नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की राजनीति में एक के बाद एक लगातार कुछ इस तरह के घटनाक्रम घटित होते जा रहे हैं जिससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, खड़े होने लगे हैं। जब से विपक्षी राजनीतिक दलों ने लोकसभा के पटल पर नरेंद्र मोदी की सरकार को पटखनी दी है, तब से विपक्षी गठबंधन के नेताओं के हौसले बुलंद है और अब तो ये बताया जा रहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए गठबंधन में सेंध लगाने के जुगाड़ में लग गए हैं, यानी नरेंद्र मोदी के गठबंधन में सेंध लगाने के जुगाड़ में जुट गए हैं और बार बार इस तरह का संदेशा एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को दिया जा रहा है। बल्कि सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, उस तर्ज पर नाम किसी और का लिया जा रहा है लेकिन संदेशा कहीं और देने की कोशिश की जा रही है, संदेशा कहीं और पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और एक एक करके आप तार जोड़ेंगे, सदन के अंदर मोदी की हार 12 सालों में पहली बार, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी का खुलकर बोलना मोदी के विजन, मोदी के दावों के खिलाफ, और उसके बाद आज ही के दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पर, जिसको अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया है, एक अन्य मार्ग पर अपने विधायकों की बैठक बुलाते हैं और उस विधायकों की बैठक में वो सीधे सीधे कहते हैं कि मैं बिहार छोड़कर नहीं जा रहा हूं, यात्रा पर निकलने वाला हूं, पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के संगठन को मजबूत करना है और 2030 के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों के लक्ष्य को लेकर हमें चुनावी मैदान में उतरना है। इन घटनाओं को जोड़ते रहिए विस्तार से। इस पर दिन में हमने 2 स्टोरी करी है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। शिव कुमार मिश्रा जी के साथ भी चर्चा हुई है, अलग से मैंने भी एक स्टोरी करी है। उसमें पूरे राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या घटा है उसके बारे में आप मोटे तौर पर जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है। और इस बीच इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ने, बल्कि मैं सीधे सीधे कहूं, नाम भी ले लेता हूं, अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी एक बड़ा बयान दे रहे हैं और अपने बयानों के जरिए एनडीए गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बड़ी स्टोरी से जुड़े तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर स्टोरी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-4 लोगों तक हमारे चैनल को और इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके स्पेशल व्यूअर के तौर पर, तो आगे बढ़कर ज्वाइन कर लीजिएगा। महज 89 रुपए का खर्च। तो क्या हुआ पिछले 2-3 दिनों के दौरान? आज पटना में क्या हुआ, नीतीश कुमार की बैठक के बाद क्या हुआ, और जब ये तमाम चीजें चल रही थी तब पिछले कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव बार बार नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं कि भैया हम तो प्रधानमंत्री बनाकर रिटायर करना चाहते थे, अब भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा का सांसद बनाकर रिटायर कर रही है। ये कहा गया कि वो सीधा सीधा संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको बयानबाजी से ज्यादा आप ऑफर की तरफ लेके जा रही है। और वैसे भी राहुल गांधी ने एक बार इंडिया गठबंधन की बैठक में कह दिया था कि हमारे पास 99 है, बाकी जो लेके आ जाए 172-73 वो ले आए, हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान के कई तरह के मतलब मायने निकलते रहे हैं। और मैंने कहा ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो आज राहुल गांधी तमिलनाडु की धरती पर थे। आपको पता है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए वहां चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। तो तमिलनाडु की धरती पर थे। अब वो बिहार का जिक्र कर रहे थे और लग ऐसा रहा था कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश को भी एक बड़ा संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार नानी फैक्टर पर ही टिकी हुई है, यानी चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के बल पर और नीतीश कुमार के 12 सांसदों के बल पर। तो जब मोदी कमजोर हो रहे हैं, नीतीश को अपनी गलती का एहसास होने लगा है, चंद्रबाबू नायडू डर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव तमाम विकल्पों की तलाश करते हुए एक ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंप्रोमाइज हो गए हैं। नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कहा कि भाजपा के दबाव में आकर बिहार के नेता, यानी उस समय तो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दी है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक भी शब्द नहीं कहा और चुपचाप सीएम की कुर्सी छोड़कर, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा चले गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समझौतावादी है और बीजेपी को तमिलनाडु में इस तरह की सरकार बनाने की इजाजत कभी नहीं देंगे जिसे वो कंट्रोल में रख सके। ये तमिलनाडु का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि तमिलनाडु में एक तरफ डीएमके है जो अभी सत्तारूढ़ है,
करुणानिधि साहब की पार्टी हुआ करती थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे एम के स्टालिन राज्य के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस पार्टी डीएमके के अलायंस में तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके है। जयललिता की पार्टी हुआ करती थी। जयललिता के निधन के बाद पार्टी बिखरी, कुछ नेता इधर गए, कुछ नेता उधर गए और पार्टी अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया है। और जानने समझने वाले, खासतौर से तमिलनाडु की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे असम गण परिषद की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, चौटाला की पार्टी की बात करें, बंसीलाल की पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें या अन्य तमाम, अब तो जनता दल यूनाइटेड भी उस लिस्ट में शामिल हो गया, अन्य कई राजनीतिक दल है, उन सबको खत्म करने के बाद अब तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके के साथ कुछ ऐसा ही करेगी, या अगर वो जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से तमिलनाडु की सरकार को चलाने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी इसी नैरेटिव को सेट करके तमिलनाडु के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या ये मसला इतना सीधा है? कतई नहीं, ये मसला इतना सीधा नहीं है। ये मामला इससे बड़ा है, और ये मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि वो भी नीतीश कुमार पर हमला तो बोल रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। हालांकि शीर्ष स्तर पर जो कुछ होता है नीचे के नेताओं को पता नहीं होता। तो जनता दल यूनाइटेड के बयान बहादुर नेता ने राहुल गांधी के बयान पर बयान भी दे दिया है। लेकिन ये जो इशारा है वो नीतीश कुमार के से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू के साथ है। क्योंकि देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, मोटे तौर पर ज्यादातर की पार्टी या तो खत्म हो गई है, या कमजोर हो गई है, या इतनी कमजोर हो गई है कि अब उनको पार्टी कहने लायक आप कह भी नहीं सकते। आखिरी सेकंड लास्ट जो थे वो नीतीश कुमार थे। अब नीतीश कुमार को, जिनके नाम पर 200 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन महज कुछ महीने पहले के विधानसभा चुनाव में जीत कर आया था, उनको ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उनसे पोस्ट करवा दिया गया कि भैया राज्यसभा जाने का सपना था। अब एक मुख्यमंत्री, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति ये कहे कि मेरा राज्यसभा जाने का सपना है, किसी के भी गले उतरता नहीं। तो अब जनता दल यूनाइटेड भी अभी नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, अड़े हुए नजर आ रहे हैं। कई बार निशांत कुमार अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ता तो उनके हाथ से, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके हाथ से चली गई। तो ये ऑफर है कि आप आइए, सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही ये ऑफर चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है, तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसदों के लिए भी, क्योंकि अब एकमात्र वही क्षेत्रीय दलों में, बीजेपी के सहयोगी दलों में बचे हैं जो मुख्यमंत्री हैं। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के पैटर्न पर नहीं चलेंगे, मुलायम सिंह यादव के पैटर्न पर चलते हुए अपने जीवन काल में ही अपने बेटे को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो बेटे को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ऐसी सूरत में वो केंद्र की राजनीति करना चाहेंगे, लेकिन केंद्र में मिलेगा क्या? अभी मोदी सरकार में तो सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनकर रह जाएंगे, और तो कुछ बड़ा मिलना नहीं है। और चूंकि उन्हें अपने बेटे को अपने इसी कार्यकाल में एस्टेब्लिश करके जाना है, क्योंकि अगले चुनाव का कुछ पता नहीं, ये बात इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से समझता है, कांग्रेस पार्टी खासतौर से अच्छी तरह से समझती है। इसलिए इनडायरेक्टली ऑफर दे दिया गया है, 16 सांसदों को लेकर आइए, आंध्र प्रदेश तो आपका है ही, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के साथ फिर जो करना है आप करते रहिएगा। और उसमें जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे, वो जो गौतम अडानी वाला मामला है, जो एफआईआर दर्ज हुई है अमेरिका में, वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। और जो चाहिए था चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए, या तमाम जो वित्तीय सहायता चाहिए थी, वो तो लगभग उनका एजेंडा पूरा हो चुका है। अब उन्हें, उनके सामने चुनौती अपनी पार्टी बचाने की है। तो ये इनडायरेक्टली राहुल गांधी एक तरह से ऑफर दे रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ही उतर गए हैं, और इंतजार कीजिए, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये चुनाव खत्म होने के बाद आपको ममता बनर्जी और एम के स्टालिन इसमें गंभीरता से आगे बढ़कर कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ने को तैयार होंगे? लेकिन मैंने कहा कि भैया जेडीयू का बयान भी आ गया, तो जाते जाते बता देता हूं। जनता दल यूनाइटेड के बयान बहादुर नेता, जिनको नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, नीरज कुमार साहब, उन्होंने कह दिया कटाक्ष करते हुए कि नीतीश पर टिप्पणी मत कीजिए, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया तो ये लोग औंधे मुंह गिर गए। हालात ऐसे बन गए थे कि राहुल गांधी को लालू यादव के घर जाकर मटन बनाना पड़ा था। राहुल गांधी ने गांधी परिवार को शर्मसार किया है। और उसके बाद नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कि भैया वो राहुल गांधी की तरह नीतीश कुमार पर कोई ईडी और सीबीआई का केस नहीं है, नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर है, नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बना सकता। जब जेडीयू के 43 विधायक थे तब भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। ये तमाम बातें कहते हुए भूल गए कि 43 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री तो थे। बात तो सही है,
लेकिन 85 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। ये बात भी उतनी ही सही है और फिर आप बयानबाजी करते रहिए। तो ये राहुल गांधी के बयान को लेकर, अखिलेश यादव के बयान को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।